आज है 2 अक्टूबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है 7वें स्वच्छ सर्वेक्षण का डाटा अभी पब्लिश किया गया है। ठीक है, इसमें शहरों में देखा जाए जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जहाँ 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है उसमें इंदौर सबसे पहले पर है, दूसरे पे सूरत, तीसरे पे नवी मुंबई। ठीक है, स्टेट के हिसाब से देखें जहाँ पे 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं वो बेस्ट परफॉर्मिंग है, उसमें मध्य प्रदेश फर्स्ट पे है, दूसरे पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे महाराष्ट्र। और 100 से कम जहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ साफ़ सुथरी हैं उसमें त्रिपुरा पहले पे, फिर दूसरे पे झारखंड, तीसरे पे उत्तराखंड। ठीक है, और ऐसे कई और शहर हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में फर्स्ट रैंक दिया गया है। जैसे तिरुपति को सफाई मित्र सुरक्षा कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। हरिद्वार को गंगा टाउन जो भी 1 लाख से ऊपर पॉपुलेशन वाली कैटेगरी है उसमें दिया गया है। ठीक है, बिजनौर जो 1 लाख से कम की वो है, ठीक है, पॉपुलेशन, उसको उस कैटेगरी में दिया गया है बिजनौर को, और उसमें सेकंड पे फिर कन्नौज और गढ़मुक्तेश्वर है। उसके बाद महाराष्ट्र का देवलाली है जिसको सबसे साफ कैंटोनमेंट बोर्ड का वो मिला है। ठीक है, पहला रैंक। उसका शिवमोगा कर्नाटका में है, इसको फास्ट मूवर सिटी का अवार्ड मिला है। ठीक है, फिर है आरबीआई ने जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए टोकनाइजेशन का नियम बनाया था उसको 1 अक्टूबर से लागू करने का आदेश दिया है। ठीक है, टोकनाइजेशन क्या होता है कि जो हमारा क्रेडिट कार्ड का डिटेल होता है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का, उसको एक नंबर से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, वो नंबर 6 डिजिट का होगा, और जब हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमारी डिटेल्स जो पर्सनल डिटेल हैं कार्ड में वो नहीं जाएंगी, वो नंबर जाएगा जो हमें नंबर टोकन एज अ टोकन मिला होता है। ठीक है, जब हम कहीं कोई ट्रांजैक्शन करते हैं कार्ड के थ्रू, ठीक है, अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, तो उसमें हमारे जो कार्ड की डिटेल्स होती हैं वो जाती हैं अभी। ठीक है, लेकिन टोकन आने के बाद, हमें टोकन मिलने के बाद वो सिर्फ टोकन जाएगा, ना कि डिटेल्स जाएंगी। और ये जो मर्चेंट्स थे जिनके पास ये सारी डिटेल्स सेव थी उनको कहा गया है कि वो सारी डिटेल्स वो हटा दें, अब से सिर्फ टोकन यूज़ होगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है, इस ऐसे ही ये फ्लो होगा। जैसे हम कोई कार्ड उसमें स्वाइप करेंगे तो जो मर्चेंट होगा वो फिर जिसके पास जहाँ से टोकन लिया गया है, मतलब जहाँ से वो कार्ड इशू होता है, ठीक है, उनके पास रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर वो टोकन जनरेट होगा और उस टोकन से ही फिर ट्रांजैक्शन होगा, वो टोकन वैलिड होगा। ठीक है, और उसको इसकी वैलिडिटी भी चेक की जाएगी। तो ये दो फ्लो चार्ट हैं, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन होता है वो कैसे होता है। मतलब इन रेगुलर केस में जैसे अभी होता है बिना टोकन के, उसके बाद दूसरा वाला है वो टोकन के केस में कैसे होगा। ठीक है, तो रेगुलर केस में देखिए पहले पेमेंट इनिशिएट होगा और कार्ड की डिटेल जो है वो बैंक को जाएगी। ठीक है, मर्चेंट से बैंक को जाएगी, बैंक से फिर जिसने कार्ड इशू किया है जिस कंपनी ने उसको जाता है, और उसके बाद जो इशू वाला बैंक है, इशूअर बैंक है जिसने इशू किया आपको कार्ड, वो उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेगा ट्रांजैक्शन को, और उसके बाद ट्रांजैक्शन कंप्लीट बन जाएगी। ठीक है, लेकिन टोकन के केस में क्या होगा, जब जो हमारे पास कार्ड इन्फॉर्मेशन है उसको टोकन में ही कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, एक ऐप के थ्रू, ठीक है, जो भी ऐप होगा, और उसके बाद वो जो है बैंक को सेंड किया जाएगा। बैंक वो फिर जिसने इशू किया है कार्ड उसको सेंड करेगी, उसके बाद वो जो इशू वाला बैंक है वो उसको वैलिडेट या रिजेक्ट करेगा और फिर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो कार्ड की डिटेल हैं वो ट्रांसमिट नहीं होती हैं, ना ही सेव होती हैं। ठीक है, टोकन वाले केस में, लेकिन जो पहला वाला केस था उसमें वो सेव हो जाती थी। उसके बाद है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये भारत का ही फंड है। ठीक है, ये 2002 के आसपास बना था, और इसका उद्देश्य था कि जो टेलीकॉम कंपनीज है या हमारे यहाँ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, उसको कैसे सपोर्ट करना है, तो जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं उनका जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंट उनको एज अ देना पड़ता था इसमें। ठीक है, अभी भी देना पड़ता है। तो उसने एक नया फंड बनाया है, इस फंड ने एक नया फंड बनाया है। ठीक है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। इसके थ्रू जो मतलब रूरल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होंगी उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, और जो भी स्टार्टअप रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके बीच सिनर्जी बनाई जाएगी। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जो टेक्नोलॉजी ओनरशिप है उसको बढ़ावा मिले और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग हो, मतलब अपने यहाँ चीज़ें बने। ठीक है, एक तरह का टेक्नोलॉजी और को इनोवेशन का कल्चर डेवलप करना, जिससे कि हम जो हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है वो कम हो सके और एक्सपोर्ट हम बढ़ा सकें। ठीक है, और इसके थ्रू हम अपने यहाँ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है उसको भी बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो यही सारे उद्देश्य हैं इसके। उसके बाद है M777 अल्ट्रा हाउवित्ज़र। ये एक तरह की तोप होती है। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था अपने यहाँ जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, उसमें बहुत काम आई थी। ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर उसमें मारना था, वो लोग उनकी पोजीशन जो थी वो हायर एल्टीट्यूड पे थे, और इसमें बड़ा काम आया था। ठीक है, तो ये काफ़ी लाइट है। ठीक है, अल्ट्रा लाइट हाउवित्ज़र जैसे है,
पर लाइट का भी मतलब इतना भी हल्की नहीं है, ये 4000 किलो की हैं, ठीक है। और इसको जो एक क्या कहते हैं अपने यहाँ हेलीकॉप्टर है उसके उससे उठाया जा सकता है कहीं भी ले जाने के लिए। 30 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, 30 किलोमीटर तक मार सकती है, ठीक है। फिर है चाइना का जुरोंग रोवर, ये मार्स पर है। मार्स का जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, उटोपिया प्लेनिशिया, ठीक है, वहाँ पे ये एक्सप्लोर कर रहा है और इसको वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स मिले थे, ठीक है। उसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस, ये काफ़ी न्यूज़ में है रिसेंट में। ये रशिया से होके जर्मनी को जाती हैं और जर्मनी से अलग अलग कंट्रीज़ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे गैस सप्लाई करती हैं, ठीक है। ये गैस पाइपलाइन है जो बाल्टिक सी है उसके नीचे से गई हैं। तो दो हैं, नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम 1 वेबॉर्ग से लुम्बिन तक है, वेबॉर्ग रशिया में, लुम्बिन जर्मनी में, ठीक है। और नॉर्ड स्ट्रीम 2 वो उस लुगा जो रशिया में वहाँ से लेके ग्रिसफॉल तक, ठीक है, ग्रिसफॉल जर्मनी में। तो ये दोनों क्या कहते हैं रिसेंट अभी न्यूज़ में थी क्योंकि उसमें कुछ फॉल्ट आ गया था और गैस की सप्लाई रुक गई थी, ठीक है। जो रशिया की कंपनी है गैस फ्रॉम, वो इनको ओन करती है, मतलब मेजर जो स्टेक है वो गैस फ्रॉम का है इन दोनों में, ठीक है। फिर ये उसी का मैप है, ठीक है, इसमें समझने के लिए विबॉग से लुम्बिन तक और क्या कहते हैं उस लुगा से ग्रिसफॉल्ड तक, ये रशिया से होके जर्मनी तक जाती हैं बाल्टिक सी के होते हुए, ठीक है। उसके बाद है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है वो वागादोगू, ठीक है। और ये लैंडलॉक कंट्री है। इसका पहले नाम अपर वोल्टा हुआ करता था। ये उससे भी पहले फ्रेंच कॉलोनी थी, ठीक है, फ्रेंच से इनको आज़ादी मिली। उसके बाद इसका नाम अपर वोल्टा, रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा था। इनके एक प्रेसिडेंट हुए थे थॉमस संकारा, उन्होंने इसका नाम चेंज करके बुर्किना फासो रखा, ठीक है। बुर्किना फासो का मतलब होता है लैंड ऑफ ऑनेस्ट मैन। और इसका नाम अपर वोल्टा इसलिए था क्योंकि वहाँ 3 वोल्टा रिवर्स बहती हैं, ब्लैक वोल्टा, वाइट वोल्टा और रेड वोल्टा। और ये उनकी उस जो मेन वोल्टा थी, जो ये तीनों मिलके एक नदी बनाती हैं वोल्टा, उसके अपर पोर्शन पड़ता था, तो इसकी इसलिए इसका नाम अपर वोल्टा रखा गया था। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।